पिछले दिनों इस बात की काफ़ी चर्चा रही कि भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर भी छपे और इस मुद्दे ने एक तरीके से राजनीतिक गर्माहट बढ़ा दी थी। आज इसी विषय पर बात करते हैं। भारत में नोटबंदी के 6 साल बाद एक बार फिर करेंसी नोट की चर्चा शुरू हो गई। तब 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर किए गए थे और नया नोट 2000 रुपये का आया था। लेकिन अब नोटों पर तस्वीर को लेकर तकरार है। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भारतीय नोटों पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर भी छापने की बात कही और कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अपनी बात पर जोर देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया भी है, जहां 20,000 रुपया के नोट पर गणेश जी की तस्वीर छप चुकी है। इंडोनेशिया के बारे में यदि हम बात करें तो यह दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। इंडोनेशिया में 85% मुस्लिम्स और सिर्फ 2% हिंदू हैं। यह और बात है कि इसके 2000 के करेंसी नोट पर आपको भगवान गणेश की तस्वीर दिखाई देती है। इंडोनेशिया इकलौता ऐसा देश है जहां भगवान गणेश की तस्वीर करेंसी नोट पर है। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण है और इसके पीछे कारण यह है कि 1998 में जारी किए गए इस करेंसी नोट का जो थीम था वो शिक्षा थी और गणेश जी को इंडोनेशिया में कला, बुद्धि और शिक्षा का भगवान माना जाता है। यहाँ के कई शैक्षणिक संस्थानों में भी गणेश की तस्वीर का इस्तेमाल होता है। भगवान गणेश की तस्वीर के साथ नोट पर इंडोनेशिया के पूर्व शिक्षा मंत्री की हजर देवांतर की तस्वीर भी दिखाई देती है और नोट के पीछे के साइड में क्लास में पढ़ाते हुए बच्चों की फ़ोटो बनी हुई है। अपने देश भारत में 1987 में 500 रुपये के नोट पर मुस्कुराते हुए गांधी की तस्वीर छापी गई और फिर यह चलन में आ गया। कम लोगों को पता होगा कि आज़ादी के बाद नोट पर काफ़ी प्रयोग किए गए। हमारे देश में आगे के हिस्से में गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखती है और पीछे के हिस्से में दिल्ली का लाल किला, रानी की बाव और सांची स्तूप के अलावा एलोरा की गुफाएं आदि दिखाई देती हैं। वैसे पीछे की तस्वीर अलग अलग मूल्यों के नोटों पर अलग अलग छपती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नोटों पर तस्वीर को बदला जा सकता है और यदि हाँ तो कैसे? इसका जवाब यह है कि आरबीआई के सेक्शन 25 के तहत बैंक नोट के डिज़ाइन, उसके स्वरूप और उसकी जो सामग्री है उसको लेकर जो फैसला है वो सेंट्रल बोर्ड की सिफारिशों पर टिका है और केंद्र सरकार उस सिफारिशों को एक्सेप्ट करती है। मतलब साफ यह है कि दोनों सरकार और आरबीआई की संयुक्त टीम यह तय करती है कि नोटों पर तस्वीर को बदला जा सकेगा कि नहीं। वैसे आज के वैज्ञानिक दौर में ऐसा मानना क्या समझदारी है कि करेंसी नोट पर देवी देवताओं के चित्र प्रकाशित करने से लोगों को देवी आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आर्थिक लाभ भी होगा? फिर भी आज़ादी के बाद जब महात्मा गांधी की तस्वीर छापने में 2 दशक लग गए तो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप वाले भारत देश में भगवान की तस्वीर लगाने का फैसला लेना आसान नहीं है।